हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खानी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है वो है राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन और गेम सजेस्ट की है उन्होंने। थिंक 31 जनवरी। एक बार मैं डेट कंफर्म कर लूँ। यस, एग्जैक्टली, टाटा स्टील मास्टर्स विकेंजी नीदरलैंड्स में जो टूर्नामेंट खेला गया था, यहाँ 12th राउंड में एक मुकाबला हुआ था यगिस खान अर्द्योगमुस, जो तुर्की के खिलाड़ी हैं, उनके और व्लादिमीर फिदोसीव के बीच में। शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को। वाइट पीसेस के साथ यगिस खान का पहला मूव आया E4 का। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ व्लादिमीर का आया, फिदिसोव का। नाइट F3, नाइट F6, बैटरी ऑफ डिफेंस। नाइट टेक C4, एक्सचेंज करना मटेरियल शुरू कर दिया। D6, नाइट वापस आया F3 स्क्वायर पर, नाइट टेक C4 हुआ, देन D4, D5, बिल्कुल ठीक है, नाइट पर डिफेंस हो गया। बिशप D3 और उसके बाद बिशप D6, यहाँ ब्लैक का मूव आया। इसके बाद दोनों साइड्स का कैसा ला गया, परफेक्ट स्टार्टिंग है दोनों तरफ से। C4, अब वैसे क्या मूव आएगा, C6 ही आएगा। C6 खेला गया, देन हुआ नाइट F3। ओके, प्रेशर थोड़ा तो बनने लगा है। रुक E8, ब्लैक ने किया। क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, यहाँ तक के जितने मूव्स थे सारे ऑलमोस्ट फिक्स थे। नाइट गया E6 स्क्वायर पर, यहाँ से नाइट क्या करेगा तो कुछ लगता नहीं है। A3 पहले यहाँ खेला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह, ये बिशप आ सकता था। सही सही। और इनफैक्ट ये नाइट भी आ सकता था। खैर, पहले खेला गया H6 ब्लैक की तरफ से। नाइट एट बी गोज टू D2, देन नाइट F6। नाइट एक्शंस की बात तो करनी नहीं है। रुक टेक्स E8 चेक के साथ क्वीन टेक्स E8, देन खेला गया C5 और बिशप बेचारा हो चुका है ब्लॉक। वो गया C7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F1, नाइट B8 और फाइनली ब्लैक को अपने नाइट को, यानी व्लादिमीर को अपने नाइट को B8 स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ा। मैंने बहुत गेम में देखा, मतलब बड़े से बड़े लेवल पे गेम में देखा है, जब भी कभी आप ओपनिंग मूव में, मतलब 15वें मूव तक आप ओपनिंग कह सकते हैं, एक पीस को आगे निकाल कर, अगर आप आगे निकालते हैं और फिर उसे वापस लेकर जाते हैं तो आपको नुकसान होता है। और ज्यादातर देखा है कि ओपोनेंट आपका डोमिनेट करने लग जाता है उस जगह से। नाइट G3, वाइट का मूव आया। देखिए, यहाँ एक मूव मुझे लगता है इस बी पॉन को आगे पुश करना, ये जो पॉन चेन बनी हुई है इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए था। B6 एक ऑप्शन है, बिशप E3 होता है उसके बाद, बाकी ठीक है, गेम इस तरह से आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट E4। नाइट E4 मतलब नाइट एक्सचेंज की बात हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों करने लगे। नाइट H5, फ्रेंड्स, ये मूव यहाँ यगिस्तान का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, अगर आप यहाँ दोबारा इस जी पॉन को आगे पुश करते हैं, नाइट प्रॉब्लम वाला मूव है। चलिए मैं एक बार इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एज अ वाइट, मैं यहाँ कैलकुलेशन किस तरह से करूँगा। आप यहाँ इस F6 स्क्वायर को देखिए, जो कि फॉक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, नाइट ऐसे स्क्वायर पर गया है और गेम इसी तरह से प्लान की गई है। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ इस F6 स्क्वायर पर नाइट का डिफेंस है, जिसको बिशप कभी भी उड़ा सकता है जब चाहे। तो इसका मतलब F6 स्क्वायर पर जाने के लिए व्हाइट को सिर्फ G6 पॉन को हटाना है, जिसका ओवरलोड हो चुका है यानी कि उस स्क्वायर से। यहाँ पर बिशप यानी इस H6 पॉन को लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी कि एक डेंजरस पॉन यहाँ मिलने को बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। खैर, बिशप D6 पहले ब्लैक ने किया इन सब कैलकुलेशंस को देखते हुए। बिशप F4, वाइट का मूव आया। अब बिशप F4 होने के बाद देखिए सारी गेम कहाँ चल रही है, सारी गेम चल रही है स्पेशली यहाँ इस F6 स्क्वायर पर। तो ब्लैक को अपने दूसरे नाइट को भी बाहर निकाल देना चाहिए था, ज्यादा अच्छा रहता। नाइट D7 से काफी कुछ चीजें सॉल्व होती है। लेकिन यहाँ खेला गया G5। अब G5 में दिक्कत ये है कुछ नहीं, यहाँ पर व्हाइट को थोड़ा सा एक छोटा सा एडवांटेज मिला। उन्होंने बिशप C7 सीधा सीधा बिशप सेक्रीफाइस किया। टेक्निकली सेक्रीफाइस नहीं है, डिलेड एक्शन है। वो कैसे, यहाँ खेला गया बिशप टिक C7, एक्सेप्ट किया गया। फिर वही बीमारी आती है, F6 स्क्वायर पर डिफेंस कमजोर हो चुका है ब्लैक का, क्योंकि बिशप टेक C4 खेला जाएगा। ऑब्वियस है, डी टेक्स E4 का मतलब नाइट F6 चेक होगा, फॉकिंग किंग वेरी क्विक। ठीक है, तो अब कह सकते हैं मेटल एक्सचेंज इक्वल रहा। बिशप फॉर नाइट की बात आ चुकी है, तो अब ब्लैक के पाले में गेंद है, क्या करें। क्वीन D8 एक ठीक ठाक ऑप्शन है, ताकि इस F6 स्क्वायर की जो प्रॉब्लम आ चुकी है उससे बचा जा सके। लेकिन ब्लैक ने कहा कि नाइट D7, इट्स ओके। बिशप बचा लिया व्हाइट ने अपना F5 स्क्वायर पर, और उसी नाइट को टारगेट करने की कोशिश है, वही फॉक दोबारा तैयार होती है आगे। अब फाइनली करना पड़ा ब्लैक को क्वीन D8, देन हुआ रुक E1। और बहुत अच्छा, रुक E1 स्क्वायर पर आने के बाद और प्रॉब्लम्स भी आएंगी आने वाले समय में। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर
ब्लैक के लिए अब किंग मूव करना लाजमी बन चुका है, तो किंग F8 यहाँ चेस इंजन रिकमेंडेशन है, और जो वर्स्ट मूव है जो ब्लैक ने चला वो था किंग के H8 स्क्वायर पर जाने का। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आनी शुरू हुई, यहाँ व्हाइट का मूव है, व्हाइट ने अपनी क्वीन को ट्रांसफर किया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F8, और यहाँ से बिशप एक्सचेंज की बात हो रही है, लेकिन बिशप एक्सचेंज बाद में करेंगे, यहाँ पहले किया गया नाइट E5, और नाइट E5 का मतलब क्या है, सीधा सीधा यहाँ पर ये फॉक आपको नजर आ गई होगी, और अगर बिशप से इस नाइट को एलिमिनेट किया जाए तो पहले क्वीन से दे देंगे चेक, और उसके बाद कर लेंगे चेकमेट। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ क्वीन को मूव करना। बिशप टेक्स C8, अब बिशप एक्सचेंज कर लिए, रुक टेक्स C8, देन क्वीन गई S3 स्क्वायर पर, और यहां से अब ये जो क्वीन किंग के ठीक सामने आ चुकी है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नाइट भी तो पिन नहीं, नहीं नाइट ऐसे स्क्वायर पर से जाएगा, वापस रुक पर डिफेंस हो जाएगा। रुक E8 यहाँ ओके, लो कर लो डिफेंस, फिर वही बात आ गई, बैक रैंक चेकमेट का खतरा व्हाइट को भी है। तो अब व्हाइट का मूव है, व्हाइट ने अपने नाइट को लिया G3 स्क्वायर पर, और यहाँ से इस नाइट का ट्रांसफर बिल्कुल F5 स्क्वायर पर होगा। यहाँ से क्या करें, शायद किंग मूव कर लिया जाता H7 स्क्वायर पर, यानी कि पॉन का डिफेंस किंग से किया जाता तो शायद थोड़ा बेहतर होता, लेकिन यहाँ खेला गया किंग H7। अब आपका प्रॉब्लम तो है, क्वीन के सामने बिल्कुल किंग रखा हुआ है, नाइट F5 फाइनली हुआ, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटी E6 स्क्वायर पर, देन खेला गया रुक E3। जो बैकरैंक चेकमेट वाला इशू था वो भी थोड़ी देर के लिए लगता है रिजॉल्व हो रहा है। यहाँ इस पॉइंट पर अगर कोई सजेस्ट करे कि बिशप टेक C5 कर लें, तो वैसे प्रॉब्लम है, क्योंकि आप यहाँ रुक को मिसप्लेस कर देंगे। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी, रुक टेक C5, क्वीन बचाओ, क्वीन बची, क्वीन हटने के लिए, क्योंकि आपको ये जो चेकमेट का खतरा नजर आ रहा है ना, यहाँ H6 स्क्वायर से नाइट के साथ, वो एक अलग रखा है, तो क्वीन को आप इस H6 पॉन के डिफेंस से हटा नहीं सकते, आपको रुक देना पड़ जाएगा, रुक टेक C8, वैसे ही रेजिग्नेशन आ जाएगा गेम में। खैर यहाँ खेला गया क्वीन F6, ठीक है, क्वीन F6 हो गया, देन हुआ नाइट टेक्स H6। बहुत देर से मैं वेट कर रहा था कि आखिर ये मूव कब आएगा, सीधा सीधा नाइट सेक्रीफाइस है। अब एक कहा देखा जाए तो क्यों नाइट सेक्रीफाइस है, इसके बदले में सीधे सीधे आप इस अनडिफेंडेड रुक को देख सकते हैं, और उसके साथ में दो पॉन्स भी जाते हैं, नाइट के बदले में बहुत बड़ी कीमत वापस ली है इस नाइट की। क्वीन टेक्स H6 होने के बाद हुआ क्वीन F5 चेक, और फ्रेंड्स ये कोई ऐसी वैसी चेक नहीं है, अगर आप यहाँ किंग भी मूव करने की कोशिश करेंगे ना तो भी प्रॉब्लम्स हैं, आइदर नाइट और क्वीन, यहाँ इस आप F7 पॉन को बचा नहीं सकते, नाइट ही बीच में लगाना पड़ा, F7 पॉन फिर भी नहीं बचा, क्वीन टेक्स F7, और क्वीन फाइनली रुक तक पहुंच ही गई, क्वीन गई यहाँ G7 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर क्वीन, लेकिन क्वीन E8, और कुछ होना ही नहीं है। और ये तो एक अलग इशू है ही, और रुक अगले मूव में यहाँ अलग तबाहियां मचाने आ रहा है, नाइट बिशप टेक्स E5, नाइट को एलिमिनेट करना ही था, लेकिन इससे पहले इस मेटल एक्सचेंज को कंप्लीट किया जाए, यहाँ यागिज खान खान ने खान रुक से दी चेक, रुक E3 चेक हुआ, इस चेक से बचने के लिए नाइट बीच में लगा, बस आपको ये जी पॉन आगे पुश करना है, नाइट आपको मिल चुका है, लेकिन पहले तो यहाँ इस बिशप को भी तो लेना है डी टेक C5 करके, एग्जैक्टली लेना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, क्वीन G6, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश की जा सकती थी, क्वीन टेक G6 चेक होता, फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज हो जाती यहाँ से, तो अब आप अपने नाइट को बचा सकते थे, लेकिन थोड़ा मैं पीछे लेके चलूँ, यहाँ यहाँ खेला गया किंग H6। अब किंग के H6 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट तो ऑलरेडी आपका पिन है ही, नाइट की पिन खत्म नहीं हो रही है, तो G3 ऑब्वियस आप क्यों छोड़ने वाले हैं। अब अगर किंग भी मूव कर लो तो जी टेक्स बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा एक चेक ही तो आएगी, किंग हट जाएगा उसमें। यहाँ खेला गया क्वीन H7। अब क्वीन के H7 आने से फर्क क्या पड़ता है, पहले तो आई क्वीन से चेक, अब जो नाइट को लेने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही बकाम सारे बन गए, किंग अगर G7 स्क्वायर पर जाए तो भी कितनी देर तक गेम चलेगा, किंग यहाँ गया H5 स्क्वायर पर, देन खेला गया G4, और एक सिंपल पॉन से इससे अच्छी चेकमेट और क्या हो सकती है। फ्रेंड्स बहुत बढ़िया चेकमेट, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी तो गेम, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।